हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे STV टेक चैनल पर। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं 21 जून 2026 को जो नीट का री एग्जाम। तो दोस्तों नीट का एक बार एग्जाम हो चुका था, यानी कि मई के महीने में एक बार नीट का एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया था NTA द्वारा, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक बार नीट का एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया था। लेकिन जो नीट का री एग्जाम होने का मुख्य कारण था कि जो 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम हुआ था वो निम्नलिखित कारणों से लीक हो गया था। यानी कि कुछ जो आरोपी पकड़े गए उनमें से कई अधिकारी भी शामिल थे और कई उसी डिपार्टमेंट के संबंधित जो लोग थे वो पकड़े गए कि जो नीट का एग्जाम था वो कई टेलीग्रामों में और व्हाट्सएप के माध्यम से लीक किया गया, जिसके कारण ये नीट का एग्जाम रद्द करना पड़ा सरकार को, यानी कि NTA को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस नीट के एग्जाम को रद्द करना पड़ा और फिर री एग्जाम यानी कि 21 जून को री एग्जाम नीट का करवाना पड़ा। यानी सुरक्षा में कमी के कारण वो जो नीट का एग्जाम हुआ 3 मई को वो रद्द करना पड़ा NTA को, क्योंकि जो लीक होने का कारण मुख्य बताया जा रहा है कि उसमें से कुछ अधिकारी भी शामिल थे और कुछ आसपास के लोग शामिल थे जो इस सिस्टम को भंग कर दिए और नीट को, यानी कि नीट के जो एग्जाम को रद्द करना पड़ा और फिर नई तारीख की घोषणा यानी कि नीट री एग्जाम की घोषणा की गई, जिसमें से 21 जून 2026 से नीट का री एग्जाम पेपर दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट होकर शाम के 5:15 तक लिया गया। तो ये सफलतापूर्वक कंडक्ट कराया गया 21 जून यानी कि कल के दिन को कंडक्ट कराया गया रीट का नी एग्जाम। और इस बार कोई भी चूक नहीं हुई NTA की इस बार कड़ी व्यवस्था की गई, क्योंकि पिछली बार नीट के एग्जाम के रद्द होने के कारण कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, यानी कि खुद सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो बहुत सालों से मेहनत करते होते हैं और उनके घर वालों को काफ़ी उनसे उम्मीद होती है और माइंड में प्रेशर होता है कि मुझे नीट का एग्जाम क्रैक करना। और जिस भी बच्चे का नीट एग्जाम पहली बार में क्रैक हो गया तो उन्हें भरोसा था कि जो हमने एग्जाम दिया है 3 मई को जो एग्जाम दिया है नीट का, उन्हें भरोसा था कि हमारा एग्जाम क्रैक हो गया है, मतलब कि हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन टेक्निकल कमी के कारण, मतलब NTA की कुछ गलतियों के कारण, टेक्निकल कमी के कारण और सुरक्षा में कमी के कारण जो NTA ने नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया वो लीक हो गया और इस एग्जाम को करना पड़ा रद्द और नई तारीख को करना पड़ा घोषणा, यानी कि 21 जून 2026 को करना पड़ा री एग्जाम। और 21 जून 2026 से री एग्जाम स्टार्ट हुए हैं और री एग्जाम के प्रेशर में, मतलब कि जो पहली बार एग्जाम रद्द हुआ था उसके चक्कर में कई लोगों ने, यानी कि कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। और नीट ने यह अपने वेबसाइट पर, NTA ने अपने वेबसाइट पर एकदम से गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बच्चों को कहा है कि जो नीट का री एग्जाम उस पर आप टाइम पर पहुंचे, यानी कि 2 बजे से एग्जाम है कि 2 बजे के पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी आपको रिपोर्टिंग टाइम और तभी आपको अंदर लिया जाएगा। नीट को आपको अंदर नहीं लिया। अभी कल के केस में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो लेट पहुंचने के कारण बाहर रह गई और उनके माता पिता रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनको अंदर नहीं लिया गया, क्योंकि NTA ने अपनी साफ गाइडलाइंस में, वेबसाइट की गाइडलाइंस में लिखा है और पहले से बता दिया है कि आप अपने निश्चित समय पर ही आए। जितना समय दिया जाता है NTA द्वारा उतने ही समय पर आपको आना पड़ेगा। अगर आप 1 मिनट भी लेट होंगे तो आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ टेक्निकल विधि द्वारा, मतलब टेक्निकल प्रोसेस द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एकदम फिक्स टाइमिंग पे जो कंडक्ट होता है एग्जाम, अंदर एकदम फिक्स टाइमिंग पर सबका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। अगर आप टाइम पर नहीं आते तो आपके लिए अलग से एग्जाम स्टार्ट नहीं करवाया जाता। इसलिए नीट का एग्जाम जो कंडक्ट कराती है NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो उसने साफ कर दिया कि आप टाइम पर आइए, यानी कि 21 जून को 2 बजे से स्टार्ट हुआ एग्जाम और 5:15 तक एग्जाम सफल रहा। और भारत के कम से कम 574 शहरों में NTA ने नीट के एग्जाम का सेंटर दिया, मतलब कॉलेजों में सेंटर दिया, प्राइवेट कॉलेज उन्होंने सेंटर दिया। और जो किसी बच्चे का तो नीट एग्जाम कंडक्ट कराने वाले NTA ने बहुत दूर एग्जाम सेंटर दिया, जिसके प्रेशर पे कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो इस तरीके से आपको संपूर्ण जानकारी हमने दी कि किस प्रकार से NTA का जो री एग्जाम यानी कि 21 जून को हो रहा है वो सफलतापूर्वक हो रहा है और इस बार NTA की कोई भी गलती नहीं हो रही है, माना जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि जो इस बार नीट का जो पेपर है इस बार मतलब कि थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी को सौंपा गया था कि आप हेलीकॉप्टर के जरिए जो एग्जाम पेपर है उसको हेलीकॉप्टर के जरिए, जब तक एग्जाम स्टार्ट हो जाए तब तक आप हेलीकॉप्टर के जरिए उस एग्जाम पेपर को आप सेंटर तक पहुंचाएं, मतलब कि जो लीक होने का चांस है वो 1% भी न रहे, मतलब आसमान ऊपर पेपर को लाया जाए और नीचे वाले जो दरिंदे होते हैं जो पेपर लीक करते हैं, जो अधिकारी उसमें कुछ शामिल होते हैं, मिले होते हैं, कुछ चंद पैसों की लालच में देश के बच्चों का भविष्य दांव पर लगा देते हैं, कई बच्चे तो जान दे देते हैं। तो इस बार NTA ने ये जो अपना वो सौंपा है एग्जाम पेपर को सौंपा, वो इंडियन आर्मी को सौंपा। तो इस प्रकार से संपूर्ण प्रोसेस हमने नीट के एग्जाम के बारे में आपको बताई और हाल ही में चल रहा है नीट री एग्जाम। तो अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए तो मेरे वीडियो को सेव कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हमको, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमको मिलती है, नीट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है तो आपको जरूर बताएं। तब तक